मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत रोचक कहानी लेकर आए हैं कि आखिर शनि महाराज जी पर जो है तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। देरी ना करते हुए आइए चलते हैं कि आखिर शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। मित्रों, आज शनिवार है, शनि महाराज जी का दिन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 9 ग्रहों में शनि देव को दंडाधिकारी का स्थान दिया गया है। वे मनुष्य हो या देवता, राजा हो या रंक, पशु हो या पक्षी, सबके लिए उनके कर्मानुसार दंड का विधान करते हैं। लेकिन जब स्वयं न्यायाधीश ही गलती करें तो परमात्मा ही उसके लिए दंड तय करता है। ऐसा ही कुछ शनिदेव और राम भक्त हनुमान के प्रसंग में देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में स्वयं को बड़ा नहीं माना जाता है, बल्कि दूसरों को बड़ा और आदरणीय मानने की परंपरा रही है। अभिमान, घमंड, दर्प, दंभ और अहंकार ही सभी दुखों व बुराइयों का कारण है। जैसे ही मनुष्य के हृदय में जरा सा भी अभिमान आता है, उसके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं और वह उद्दंड व अत्याचारी बन जाता है। लंकापति रावण चारों वेदों का ज्ञाता और अत्यंत पराक्रमी और भगवान शिव का अनन्य भक्त होते हुए भी अभिमानी होने के कारण समस्त कुल सहित विनाश को प्राप्त हो गया। परमात्मा भी विनम्र व्यक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, अजनय अभिमान न राखहि काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, असकल लोकदायक अभिमाना। भगवान श्री राम का स्वभाव है कि वे भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों और शोक को देने वाला है। भगवान अहंकार को शीघ्र ही मिटाकर भक्त का हृदय निर्मल कर देते हैं। उस समय थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है, लेकिन बाद में उसमें भगवान की करुणा ही दिखाई देती है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, अता की मति पहले हरि लेहि। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इस प्रसंग में यह कहावत बिल्कुल सही है। यह कहावत बिल्कुल सही दिखाई पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मत पहले हर लेहि। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इस प्रसंग में यह कहावत बिल्कुल सही उतरती है। एक बार सूर्यास्त के समय श्री राम भक्त हनुमान जी राम सेतु के पास अपने आराध्य के ध्यान में मगन थे। इससे उन्हें आसपास की बिल्कुल स्मृति नहीं थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनि भी समुद्र तट पर टहल रहे थे।
शक्ति और पराक्रम के अहंकार में चूर होकर शनिदेव सोचने लगे, सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। मेरे आगमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े पराक्रमी मनुष्य ही नहीं वरन देव और दानव भी कांप उठते हैं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ दो दो हाथ करूँ। तभी उनकी दृष्टि ध्यानमग्न हनुमान जी पर पड़ गई। सूर्य की तीखी किरणों से अत्यंत काले हुए शनिदेव ने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। अहंकार का नशा पतन की ओर ले जाता है। हनुमान जी के पास जाकर अत्यंत कर्कश स्वर में शनिदेव ने कहा, बंदर, मैं शक्तिशाली शनि तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। पाखंड छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तिरस्कार पूर्ण वाणी सुनकर हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? अहंकार में चूर शनिदेव ने कहा, मैं सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। संसार मेरे नाम से ही कांप उठता है। मैं तुम्हारी रास पर आ रहा हूँ, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव को टरकाने के लिए बहुत बहाने किए कि मैं वृद्ध हूँ, अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, परंतु शनिदेव अपनी महानता का बखान करते रहे और बोले, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती है। यह कहकर उन्होंने महावीर हनुमान का हाथ पकड़ लिया। कबीरदास जी ने के शब्दों में है कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, अर्थात जब मनुष्य या देवता किसी में भी अभिमान आता है तब उस पर अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आने लगती हैं। शनिदेव को अपना हाथ पकड़ते देखकर बजरंगबली ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में शनिदेव कंठ तक हनुमान जी की पूंछ में बंध गए। उनका अहंकार, पराक्रम सब बेकार गया और वे असहाय होकर पीड़ा से छटपटाने लगे। अब मेरा राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया है। यह कहकर हनुमान जी राम सेतु की दौड़कर प्रदक्षिणा करने लगे। इससे उनकी विशाल पूंछ, जिसमें शनिदेव बंधे हुए थे, बानर व भालुओं द्वारा रखे गए बड़े बड़े पत्थरों से टकराने लगी। बजरंगबली बीच बीच में अपनी पूंछ को पत्थरों पर पटक भी देते थे। पत्थरों पर पटके जाने से शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया। असहनीय पीड़ा से कराहते हुए वे हनुमान जी को रुकने की प्रार्थना करते हुए बोले, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, अब मेरे प्राण छोड़ दीजिए। भक्त हृदय नवीनतम समान, भक्त हृदय नवनीत समान। भक्तों का हृदय तो असीम करुणा से भरा होता है, जरा सी देर में ही वह पिघल जाता है। करुणा वरुणालय हनुमान जी ने कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा। हनुमान जी के भक्तों को नहीं सताती शनि पीड़ा। शनिदेव ने वचन दिया, मैं आपके भक्त की रास पर कभी नहीं जाऊंगा, आप मुझे बंधन मुक्त कर दें। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। चोट की असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर शनिदेव अपने शरीर पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। तभी से उन्हें जो तेल प्रदान करता है उसे वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। हनुमान जी की आराधना करने वालों को शनिदेव पीड़ा नहीं देते।
मंगलवार व शनिवार को श्री हनुमते नमः मंत्र की एक माला का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने और भोग लगाने से शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। ओम नमः शिवाय।